हेलो स्टूडेंट। वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। और ये चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को देखने वाले हैं, जो कि आपको 2027 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्लास 12th जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद के ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद, या तो फिर बटू केशवर दत्त, लाला लाजपत राय या सुखदेव। तो पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? याद रखें, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? क्या ये भगत सिंह की है, या मोहन राकेश की है, या नामवर सिंह की है, या जैनेन्द्र कुमार की है? तो देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को सुंदर कहा है, या तो फिर वृद्धावस्था में हुई मृत्यु को सुंदर कहा है, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को सुंदर कहा है? तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। किसने? तो भगत सिंह ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2027 के लिए, इसलिए सभी को लिख लीजिएगा, सभी को नोट कर लीजिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, अज्ञे जी जो हैं, या भगत सिंह हैं, या तो फिर दिनकर जी हैं? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, है ना। ऑप्शन सी, एक लेख और एक पत्र के, है ना, लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आपको पीडीएफ और नोट्स अगर चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त में ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बस आपको करना ये है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपना नाम और अपना जिला का नाम लिख करके आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे। नंबर है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ना, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का, है ना, क्या? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, नौकरी पेशी, या स्वतंत्रता सेनानी, या तो फिर वैज्ञानिक, है ना, या तो फिर वैज्ञानिक क्या थे? तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। यानी भगत सिंह के सारे परिवार क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, आत्महत्या एक घृणा अपराध है, यह घोर कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है, या तो फिर खुदीराम बोस का है, या भगत सिंह का है? तो मैं बतला दूं, आत्महत्या घृणा अपराध है और ये कायरता का कार्य, यह कथन जो है ना भगत सिंह का है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय के विभाग थे? हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, या मानव विज्ञान? तो देखेंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी है ना, अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? बिहार, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंजाब। ऑप्शन बी पंजाब के थे, है ना, कहाँ के थे? पंजाब प्रदेश से, है ना, संबंध था, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भगत सिंह के माता का नाम क्या था? भगत सिंह के माता का क्या नाम था? तो बतलाना है। 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह के माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे प्रभावती, है ना, क्या था? तो भगत सिंह के माता का नाम क्या था? सॉरी दोस्तों, भगत सिंह के माता का नाम था विद्यावती। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह, है ना, कितने वर्ष की उम्र में क्या है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या तो फिर 13 वर्ष, है ना? तो कितने वर्ष? तो 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन सी 12 वर्ष के थे, है ना, कितने वर्ष के? 12 वर्ष के, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? क्या 28 सितंबर 1907, 23 मार्च 1908, 15 अगस्त 1907 या 14 नवंबर 1908? तो देखेंगे 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन है 28 सितंबर, 28 सितंबर 1960, 1907 को हुआ था, है ना, कितना? 28 सितंबर, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, या तो फिर लायलपुर बंगा, या तो फिर लाहौर, या तो फिर पटियाला? कहाँ हुआ था? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लायलपुर, है ना, लायलपुर बंगा। ऑप्शन बी सही आंसर। और लायलपुर बंगा जो कि कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, ये जो है ना, ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है ना, कहाँ है? पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? अजीत सिंह, किशन सिंह, अर्जुन सिंह या तो करतार सिंह? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किशन सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, 14 है ना। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि विद्यार्थी और राजनीति किस प्रकार की रचना है? कहानी, नाटक, लेख, है ना, किस प्रकार की रचना है? क्या ये कहानी है, नाटक है या तो फिर लेख है या कविता है? तो देखेंगे, देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेख, है ना, क्या थे? लेख थे, इसलिए ऑप्शन सी जो है ना सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सुखदेव के नाम पत्र किसने लिखा? सुखदेव के नाम पत्र किसने लिखा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु या राम प्रसाद बिस्मिल? तो याद रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे भगत सिंह, याद कर लीजिएगा, है ना, क्या हो जाएंगे आंसर? भगत सिंह सही आंसर है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार, भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों का मुख्य कार्य क्या है? राजनीति करना, व्यापार करना, अध्ययन करना या नौकरी करना? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्ययन करना सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भगत सिंह किस विचारधारा से प्रभावित थे? समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा या राजतंत्रवादी विचारधारा? तो देखेंगे 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी विचारधारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भगत सिंह ने घटना के बाद क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की? भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी यात्रा या चंपारण आंदोलन? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19 प्रश्न नंबर 19 है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? वीरता का कार्य, महान बलिदान, घृणित अपराध, कायरता, देशभक्ति का प्रतीक, है ना। तो क्या हो जाएगा, घृणा, अपराध और कायरता, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे 19 नंबर प्रश्न का, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र पाठ में कुल कितनी रचनाएं संकलित है? 1, 2, 3 या 4? तो देखेंगे 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो क्लास 12 का हिंदी, है ना। क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप सभी को कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इस चैनल से क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बतला दूं कि आपको PDF और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना जिला और अपना नाम लिख करके। नंबर है 99347967, है ना, 79, है ना। क्या हो जाएगा नंबर, 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में PDF और नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्लास, है ना, क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 7 को लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।